तो लो जी, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, खासकर वो स्टूडेंट्स जिनका जेकेएसएसबी का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम किसी वजह से किसी कारणवश सही नहीं हुआ था, मायूस थे, परेशान थे कि अब क्या किया जाए। उन सब की मायूसी परेशानी को दूर करते हुए जेकेएसएसबी ने न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आज की तारीख में आउट कर दी है। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इसमें वापस से फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंट्स की पोस्ट जो हैं उन्हें लाया गया है। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो के दौरान। देखो, आराम से पहले रीड करते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट से भी ऊपर देखो, एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2020। इससे पहले 3 एडवर्टीजमेंट्स आ चुकी थी। एक जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की थी, क्लास 4 वैकेंसीज की थी, और एक तीसरी कोई और भी होगी। डेटेड 16th, आज इस समय लगभग 5 बजे ये नोटिफिकेशन अपलोड हुई है। सब्जेक्ट क्या है इसका? एडवर्टीजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूटी कैडरे पोस्ट। देखो, पिछली बार जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था वो यूटी लेवल पे हुआ था। ये जो एडवर्टीजमेंट आई है इसमें कुछ वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कुछ डिवीजन लेवल पे है। डिवीजन का मीनिंग क्या हो गया? कुछ मीन्स की जम्मू डिवीजन, उनकी वैकेंसीज आप उसमें compete कर रहे हो, कश्मीर डिवीजन आप उसमें compete कर रहे हो। फिर कुछ ऐसी है जो पूरी यूटी लेवल की है, यूटी कैडर पोस्ट है, वेरियस डिपार्टमेंट में है, अंडर प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आगे देखते हैं। एंड रूल्स मेड देयर। अब क्या है, रेफरेंस भी छोड़िए आप, यहाँ पे देखो कौन सी वैकेंसीज है। देखो, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 144 है। हालांकि एक ग्रेजुएट बच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी सही नहीं है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 78 है, कल्चर डिपार्टमेंट में 79 है, इलेक्शन डिपार्टमेंट में 137 है, ट्राइबल अफेयर्स में 16 है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो आ गई फाइनेंस, उसमें 1246 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी आ गई आपके पास? 1700 टोटल वैकेंसीज हैं। अब आगे ये जो लिखा है वाइड इंडेंट नंबर या रेफरेंस ऑफ इंडेंट, इसके बारे में कुछ जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं एक वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगा। अब आगे इसका चेक करते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखो, 27 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और 16 जनवरी तक आपकी ये फॉर्म फिलिंग जो है वो चलेगी। अब एनेक्शर ए, एनेक्शर बी और एनेक्शर सी में नीचे बताया है कि कौन सी पोस्ट है, कैडर क्या है उनका, पे लेवल क्या है, और वैकेंसीज कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। और एनेक्सर बी में बताया है कि फिजिकल लिमिटेशंस जो होती हैं कुछ स्टूडेंट्स को, उसके बारे में, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन स्क्राइब। ये आपके काम का नहीं है, आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो एडवर्टीज हुई हैं इस नोटिफिकेशन में वो है 1700। अब 1700 पोस्ट का जो ब्रेकअप है वो समझते हैं हम। देखो, इसमें वही आगे बात, डोमिसाइल कैंडिडेट जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सबके लिए ये है कि जो एज लिमिट की प्रॉब्लम है, वो सभी बच्चे, वो सभी स्टूडेंट्स जिनकी उम्र जो है 30 से ऊपर थी या 35 से भी ऊपर थी, क्योंकि अब उनको परेशानी थी कि जॉब मिलेगी कभी या नहीं मिलेगी, तो एज लिमिट यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स रखी है। बहुत बड़ी बात है ये। आप 40 साल तक जिनकी उम्र है वो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन है एससी के लिए 43, एसटी 43, आरबीए 43, एएलसी 43, सबके लिए 43 है जितने भी बाकी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 48, और एक लास्ट 40 भी है, वो आप चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो नीचे ज़्यादा अच्छा बताया होगा। देखो, मेनली तो ग्रेजुएशन पोस्ट वाली है, फिर भी मैं आपको आगे बताता हूँ। रिजर्वेशन वगैरह सब दी हुई है इसमें, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस देखो, 350 का फॉर्म है, 350 का, जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, जे एंड के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई वेन्यू, वो खुद बताएगा आपको। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की हर एक गलत आंसर के लिए, और टेंटेटिव आंसर की भी आपको दे दी जाएगी, जैसे जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के दिन ही रात को आ गई थी। क्लियर हो गया ये? और मार्क्स जो बच्चे लेंगे उसे नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है। नॉर्मलाइज अगर अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो तो आमतौर पे नॉर्मलाइजेशन होती है। अब आगे चलते हैं। जिसका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है दोस्तों, वो बात करते हैं हम। काफ़ी लंबी नोटिफिकेशन है ये तो।
बहुत लंबी। देखो दोस्तों, हो सकता है कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया हो क्योंकि लंबी नोटिफिकेशन है और आप तक पहुंचानी भी है, तो उस पॉइंट को हम फिर दोबारा कभी किसी वीडियो में बता देंगे। फिलहाल के लिए ये आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो डिपार्टमेंट कल्चर, कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो आपकी वैकेंसीज हैं, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? लाइब्रेरियन, डिविजनल पोस्ट है, कश्मीर डिवीजन की पोस्ट है, ओपन मेरिट में 2 ही है। देखो जिनमें वैकेंसीज कम है उनके बारे में मैं कम बात करूंगा। फिर दोबारा से कल्चर डिपार्टमेंट है, जम्मू डिवीजन में एक ही वैकेंसी है। कल्चर डिपार्टमेंट में जूनियर लाइब्रेरियन चाहिए, डिवीजन कश्मीर में 12 वैकेंसीज हैं और डिवीजन जम्मू में भी 12 वैकेंसीज हैं। आगे चलते हैं, ये कुछ आप खुद रीड करिए क्योंकि कम वैकेंसीज है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और आगे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इसके बारे में वो बताया है राइट साइड की क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। मैं काम की बात पे आता हूँ सीधा, जो आपकी मतलब की चीज़ है। आप आई थिंक देख भी पा रहे होंगे। अब मेन चीज़ पे आते हैं, मेन चीज़ आ जाओ भाई। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकाली, निकाली कितनी है, एक एक दो दो। ये निकालते हुए उनको बुरा शर्म तो आनी चाहिए। अब चलो क्या बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट ही इतनी हो गई। ये एक है आ गया आपके पास इलेक्शन डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, तो यूटी वाइज है, टोटल वैकेंसीज इसमें 23 है, ओपन मेरिट में 11 ही है। और इलेक्शन डिपार्टमेंट ही है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK का। इलेक्शन असिस्टेंट इसमें चाहिए जूनियर स्केल, 55 ओपन मेरिट में है, टोटल देखा जाए तो 110 है। और अगर आप राइट साइड में आ जाओगे, क्या क्वालिफिकेशन है? ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और साथ ही 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। और फिर स्किल टेस्ट जो है वो होगा आपका 20 नंबर का, और ये जो एग्ज़ाम आप दोगे ये 80 नंबर का होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में वही चीज़ें आ गई जो आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करेंगे वो। फिर उसके बाद आगे काम की बात देखते हैं। आपके नाम का जो मतलब है ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, फाइनेंस डिपार्टमेंट में DG अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज यूटी लेवल पे निकली है 972 वैकेंसीज। इट्स अ वेरी बिग नंबर वंस अगेन। पहले भी 1900 के करीब वैकेंसीज आउट हुई थी, दोबारा से 972 वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है, 486 ओपन मेरिट में है, और रिस्पेक्टिव जो भी आगे कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंगली बताया हुआ है। अब काम की बात यहाँ पे ये है कि भाई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से। मिनिमम 50% नंबर आपके चाहिए ही इसमें, और 45% नंबर रिजर्व कैटेगरीज के लिए। हाउएवर अगर आपने PhD की हुई है या उसके बराबर कुछ किया हुआ है तो कैंडिडेट्स उसमें भी आपको 50% मार्क्स जो है वो चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम इन्होंने 2 नोटिफिकेशन निकाली थी, एक बाद में निकाली थी। बताया था वहाँ पे कि अगर आप में ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है और PhD में ज़्यादा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी आपको वो ले रहे थे 50 अबव में, याद होगा आपको। इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 40 वैकेंसीज है। इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो थोड़ी अलग सी है, रीड करिएगा आप। फिर अगर मैं नीचे आ जाऊं तो मेन और हाई वैकेंसीज देखते हैं किसमें है। दोबारा से फाइनेंस डिपार्टमेंट जम्मू डिवीजन 51 वैकेंसीज। और आगे चलते हैं एक बार। देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स 48 वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर की ये। तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर हम नीचे इससे भी आ जाएं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट 123rd पोजीशन पे कह रहा हूँ मैं। सेल्स टैक्स 12 वैकेंसीज हैं डिविजनल कश्मीर की। ठीक है, तो ये था दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर आप इसका ब्रेकअप देखोगे तो 857 वैकेंसीज ओपन मेरिट में है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1700 है। हालांकि जो सही अच्छे नंबर की वैकेंसीज हैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में निकली है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स की, और सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो है वो भी हैं। हालांकि वो कम है बट फिर भी वो भी है। तो मेनली आपका अकाउंट असिस्टेंट को जो एग्ज़ाम पूरा हुआ था वापस से मौका मिला है, अब आपको तैयारी करने शुरू हो जाओ। विंग्स एक उड़ान की तरफ से अब जो कुछ भी हेल्प ऑनलाइन ऑफलाइन होगी वो ज़रूर होगी।
आप थोड़ा सा हमें फ्री होने दो और उसके बाद मैं खुद ऑनलाइन यूट्यूब पे आके आपको बताऊंगा कि किस तरह से सब चीज़ें चलने वाली है। दोस्तों नीचे कुछ अगर दिया है इंपॉर्टेंट तो आई थिंक चलेगा, ये जो भी है ये रीड कर लीजिएगा। आपकी नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शुक्रिया।